मैंने एक इंसानियत के तौर पे मैंने ये बताया कि यार इसी देश में सब धर्म रहते हैं, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। तो मैंने उसमें बताया, क्योंकि मैटर ही कुछ हिंदू मुसलमान को लेकर था, तब मैंने उनको ये बताने की कोशिश करी कि मैं हिंदू भी और मैं मुसलमान भी हूँ, तो बोल। तो उसके बाद थोड़ा सा जब ज़्यादा हल्ला उल्ला मचने लग गया, तो बाबा जी की वहाँ पर तबीयत, मेरे को देखा मैंने कि उनकी तबीयत ख़राब हो रही है ज़्यादा, तो उनको हमने वहाँ से जाने के लिए बोला। उनको हमने बोला कि तुम जाओ यहाँ से, भागो। और विजय रावत जी ने भी, और मैंने उनको हल्का पुश करके नीचे भगाया वहाँ से, तब जाके वो भागे। वकील अहमद साहब? नहीं, जो लड़के आ रहे थे, हाँ, जो लड़के वो बदतमीजी, लड़कों को आपने पुश? हाँ, उन लड़कों को पुश करके वहाँ से भगाया, नहीं तो वो जा नहीं रहे थे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, कौन थे ये शख्स? ये बजरंग दल के ही लड़के थे, 7-8 जने थे वैसा भी है, तो वही थे, बस वही बदतमीजी कर रहे थे। ठीक है। फिर उसके बाद अभी ये गाली गलौज? हाँ, बहुत गाली गलौज करी उन्होंने वहाँ पर भी, बाबा जी के साथ करी है, बहुत उल्टा सीधा बोल रहे थे उनको। अभी एक परसों की बात है, परसों ही इन्होंने एक 3-4 दिन पहले एक पोस्ट डाली थी उस पर, इंस्टाग्राम पर। तो वो उसका मैंने स्क्रीनशॉट लेकर अपने दोस्तों ने, मैंने तो खैर मेरे दोस्तों ने मेरे को भेजा कि दीपक भाई ये देखो क्या हो रहा है। क्या लिखा उसमें? उसमें यही लिखा था कि हम आ रहे हैं, दीपक को हम दिखाएंगे कि कौन है मोहम्मद दीपक, क्या है उसकी औकात दिखाएंगे, इस तरह करके उन्होंने बदतमीजी करने की उसमें मतलब लिखी हुई थी पूरी। गंगा जमुनी तहजीब हिंदुस्तान की पहचान है। एक दूसरे के मजहब की इज्जत हिंदुस्तान और भारत के लोगों को जोड़ती है। दीपक ने मोहम्मद बनकर 30 साल से कारोबार कर रहे एक मुस्लिम बुजुर्ग को शरपसंदों की भीड़ से बचाया। तो मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हम मुझे सपोर्ट करा, उनकी बहुत 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 शुक्रिया। धर्म को परे रखकर दीपक इंसानियत की मिसाल बन गए। मजहब को अलग रखकर दीपक इंसानियत की मिसाल बन गए। दीपक वकील अहमद की ढाल बनकर हीरो भी बन गए और भाईचारे का चेहरा भी, लेकिन वो हिंदू तंजीमों के निशाने पर भी आ गए। उनके खिलाफ महाज खोल दिया गया। इन शिद्दत पसंदों ने हालात इतने कशीदा कर दिए कि कोटद्वार पुलिस को आसपास के जिलों से इजाफी फोर्स बुलानी पड़ गई। दीपक के घर के सामने हिंदू तंजीम के शिद्दत पसंद जमा हो गए। गाली गलौज की गई, दीपक को धमकियां दी गई, नारेबाजी की गई। इस मामले में बजरंग दल के कारकुनान के साथ साथ दीपक कुमार और उनके साथियों के खिलाफ अलग अलग दफात में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। हालांकि दीपक लगातार कह रहे हैं कि इस तरह का तनाज़ा करना गलत है और इससे माहौल खराब हो सकता है। बहरहाल पुलिस इस मामले को लेकर अलर्ट मोड में है। साफ अल्फाज में वार्निंग दी गई है कि कोटद्वार में अब किसी भी तरह की भीड़ जुटाने, मुजाहिरा करने या फिर उकसाने वाली सरगर्मियों की इजाज़त नहीं दी जाएगी। किसी ने भी ऐसा किया तो कड़ा एक्शन होगा। यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं, तो इसको ऐसा माहौल बना दिया गया कि पूरे देश में तस्वीरें गई और तनाव का माहौल होगा। और उसके बाद सोशल मीडिया ने जो आपने आग में घी डालने का काम किया, वो बहुत बड़ी तस्वीर निकल के सामने आई। बाबा लफ्ज किसी मजहब, रिवायत या तबके तक महदूद नहीं है। ये ऐसा लफ्ज है जो इज्जत, हमदर्दी, एहतराम को जाहिर करता है। ये एक ऐसा लफ्ज है जो परिवार में बुजुर्गों के लिए आम है। ऐसे में इस नाम की आड़ लेकर माहौल बिगाड़ने की छूट हिंदू तंजीमों को किसने दी? दीपक मोहम्मद बनकर यही सवाल कर रहा है, जिसका जवाब तलाशने की जरूरत आन पड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।